ऑलराइट गाइस, तो आज मैं लाया हूँ द 10x रूल पार्ट 3। तो उम्मीद करता हूँ कि अब तक आपने पार्ट फर्स्ट और सेकंड देख लिया होगा। यदि अब तक आपने नहीं देखा है तो आप जाकर देख लीजिए, लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दे दी है। तो इसी के साथ चलते हैं हम इस बुक के नेक्स्ट पॉइंट पर, जिस पॉइंट का नाम है मैडनेस। जी हाँ दोस्तों, पागलपन, जुनून बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपको अपने एम को अचीव करने के लिए। आपको यदि अपना अल्टीमेट टारगेट या गोल, चाहे आपने कितना ही बड़ा सेट क्यों ना किया हो, आप उसे अचीव कर सकते हैं। और इसमें जो सबसे बड़ा हाथ होगा वो आपके मैडनेस, आपके जुनून का ही होगा। याद रखिए दोस्तों, जुनून ही वो पॉइंट है जो आपको हमेशा ही मोटिवेट रखेगा और आपको हमेशा ही डीमोटिवेशन और एंजाइटी से दूर रखेगा। तो याद रखिए, यदि आप अपनी लाइफ में बार बार डीमोटिवेट हो रहे हैं या एंजाइटी में आ रहे हैं, तो याद रखिए आपके अंदर वो मैडनेस, वो जुनून है ही नहीं। तो आप उस चीज़ को ढूंढिए जिसमें आपका जुनून है और लग जाइए, और मैं गारंटी देता हूँ आप अपने टारगेट को अचीव कर ही लेंगे। चलिए आपको यही बात एक एग्जांपल से भी समझा देता हूँ कि जुनून किस तरह से आपकी लाइफ में एक मेजर रोल प्ले करता है। सोचिए, कोई बच्चा खेलता है तो वो खेलने में कितना पागल होता है, कितना मशरूफ होता है, वो उसी चीज़ में लगा हुआ होता है। वो गिरेगा, उसे चोट भी लगेगी और उसे दर्द भी होगा, पर वो सारी चीज़ें भूलकर सिर्फ खेल में ही लगा रहता है। यही होता है मैडनेस का काम। जब आप किसी चीज़ में लग जाते हैं तब आपको ऑब्स्टिकल्स दिखना ऑटोमेटिकली बंद हो जाते हैं, और यही है एक मेजर कैरेक्टरिस्टिक जो एक सक्सेसफुल इंसान में होता है। इसी के साथ चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट पॉइंट पर, जिसका नाम है सेल्फ कंट्रोल। अब ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होता है जो कि एक सक्सेसफुल इंसान में होता है। अब देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, आपको अपना टारगेट अपनी कैपेसिटी से 10 गुना ज़्यादा बड़ा बनाना है। तो ऑब्वियस सी बात है, इसको फॉलो करने के लिए आपको कुछ पॉइंट्स को भी फॉलो करना होगा। उसमें से सेल्फ कंट्रोल सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है। अब याद रखिए, जब आपका टारगेट बड़ा है तो ऑब्वियस सी बात है उसे अचीव करने में कुछ टाइम भी लगेगा, कुछ रूल्स भी होंगे जिन्हें आपको फॉलो करना होगा। वो रूल्स भी आपको बहुत लंबे समय तक फॉलो भी करना होगा। ऑब्वियस सी बात है, दिन में कई ऐसे काम भी होंगे जिनमें आपको अटक जाने का मन भी करेगा, या आपका दिमाग कहेगा यार थोड़ा रेस्ट कर लिया जाए। तो देखो, रेस्ट करने से प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है रुक जाने से। और यही प्रॉब्लम होती है, आपका दिमाग आपसे रेस्ट करने की कहता है, उस वक्त आप ये सारी चीज़ें छोड़कर रुक जाते हैं। यही आपको नहीं करना है, और यही आपको सेल्फ कंट्रोल हेल्प करेगा आपको वापस बाउंस बैक करने में, वापस आपके ट्रैक पर लाने में। याद रखिए, आपका मन और आपका दिल आपको कितना भी रुकने को कहे, आपको खुद पर सेल्फ कंट्रोल रखना होगा और खुद को बोलना होगा कि आपको चलते ही रहना है। और सेल्फ कंट्रोल में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो मैं आपको बता दूं कि तारीफ से हमेशा सतर्क रहिएगा। जी हाँ, जब कोई शख्स आपकी तारीफ करे तो उससे हमेशा सतर्क रहिएगा, क्योंकि तारीफ मिलने पर हो सकता है आप रुक जाएं, आपको लगे आपने अपने गोल को अचीव कर ही लिया है, पर ये सच नहीं है। इस इल्यूजन से बाहर आइए कि जब तक आप फाइनली अपने गोल को अचीव ना कर लें, कितनी भी तारीफ हो, आप याद रखिए अब तक आपने अपने गोल को अचीव नहीं किया है, और अपने सेल्फ कंट्रोल को बनाए रखिए। तो जैसे कि मैंने आपको कई अलग अलग पॉइंट्स बताए इस बुक में, और जिस वक्त से आपने इन पॉइंट्स को फॉलो करना स्टार्ट कर दिया, गारंटी देता हूँ मैं, आप 10x रूल को इजीली अचीव कर लेंगे, आप अपने गोल को अचीव कर लेंगे। 10x रूल को अप्लाई करना आपके लिए एक मजाक बन जाएगा। अब हम देखते हैं क्या है बेनिफिट्स 10x रूल को फॉलो करने के। तो याद रखिए, जब भी आप 10x रूल को फॉलो करना स्टार्ट कर देंगे, छोटी मोटी प्रॉब्लम जिससे अभी आप रुक जाते हैं वो आपको मायने ही नहीं रखेगी। याद रखिए, आप यदि इलॉन मस्क को जानते हैं तो वो यही प्रिंसिपल अप्लाई करते हैं, क्योंकि अब वो 10x रूल से काम करना सीख चुके हैं। तो अब उन्हें छोटी मोटी प्रॉब्लम कोई मायने रखती ही नहीं, छोटे मोटे ऑब्स्टिकल्स उन्हें रोक पाते ही नहीं है। और जिस वक्त से आप इसे फॉलो करना स्टार्ट करेंगे, आपको भी रोकने वाला कोई नहीं बचेगा। तो मैंने आपको सारे मेजर पॉइंट्स बता दिए, और मैं फिर आपको याद दिलाता हूँ, हमेशा एवरेज से डर के रहिए। आपको एवरेज नहीं होना है, बिलो एवरेज होना एवरेज से ज़्यादा अच्छा होता है। ऑलराइट गाइस, तो यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अब तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस तरह के कई कंटेंट मैं अपने चैनल पर लाता रहता हूँ। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।